प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन ने एक ही दिन में डोनाल्ड ट्रंप की सनक का तगड़ा इलाज कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और भारत को मरी हुई अर्थव्यवस्था बोलकर गाली दी थी, भारत और रूस को टैरिफ की धमकी दी थी, लेकिन पीएम मोदी और पुतिन ने कुछ ही सेकंड्स का बयान देकर पूरा बदला ले लिया और डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ निकाल दी। सबसे पहले पुतिन ने कहा कि कैमरे के आगे नाटक करने से शांति या कोई डील नहीं मिलती। इसके बाद पीएम मोदी ने बयान दे दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। हम वही खरीदेंगे और बेचेंगे जिसे बनाने में भारत का पसीना लगा है। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी दोनों का बयान हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अब अमेरिका में ही बगावत शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की 50% जनता को डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं है। दुनिया के साथ साथ अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में भी अनपॉपुलर हो रहे हैं। इसके अलावा 61% अमेरिकियों का मानना है कि जिस वक्त हमारी अर्थव्यवस्था खुद बुरी हालत में है, उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ टैरिफ की बातें करके जनता को बरगला रहे हैं। 70% अमेरिकियों को लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप महंगाई कम करने की बातें तो कर ही नहीं रहे। अमेरिका में नौकरियां मिलना मुश्किल हो गया है। अमेरिकी जनता का यह भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से उनकी इनकम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक कहा गया है कि टैरिफ वॉर के चलते अमेरिका के बाजारों में अब कई चीजें महंगी हो जाएंगी। इनमें भारतीय दवाइयां भी शामिल हैं। टैरिफ वॉर के चलते अमेरिका के एक आम परिवार को लगभग $2,400 का नुकसान हो सकता है। कम आय वाले परिवारों को लगभग $1,300 का नुकसान होगा, तो वहीं ज्यादा आय वाले परिवारों को $5,000 तक का नुकसान हो सकता है। बताइए, डोनाल्ड ट्रंप भारत और रूस की अर्थव्यवस्था को तो गाली दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है उसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे। हालांकि ट्रंप अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर चुप है, लेकिन अमेरिका की जनता अब चुप नहीं बैठ रही। डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे कि अमेरिका की बात न मानने के लिए पीएम मोदी और पुतिन को पछताना पड़ सकता है, लेकिन आंकड़ों को देखें तो अब पछताने की बारी डोनाल्ड ट्रंप की है। पुतिन को अभी भी 86% रूसियों का समर्थन प्राप्त है। पीएम मोदी को 75% भारतीयों का समर्थन प्राप्त है, लेकिन इसके बावजूद ट्रंप धमकी पीएम मोदी और पुतिन को दे रहे हैं। बहरहाल अब आपको राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी का वो बयान सुनवाएंगे जिसने ट्रंप के होश उड़ा दिए हैं। Нужно вести обстоятельные разговоры. И не на публике, а это делать нужно спокойно, в тиши. भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सर्वोपरि है। सरकार इस दिशा में हर प्रयास कर रही है, लेकिन देश के नागरिक के रूप में भी हमारे कुछ दायित्व है। और ये बात सिर्फ मोदी नहीं, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने दिन में हर पल बोलते रहना चाहिए, दूसरे को कहते रहना चाहिए। जो देश का भला चाहते हैं, जो देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, ऐसा कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राजनेता हो, उसने अपने संकोच को छोड़ करके देश हित में हर पल, हर बार, हर जगह देशवासियों के अंदर एक भाव जगाना होगा, और वो है हम स्वदेशी का संकल्प लें। अब हम कौन सी चीजों को खरीदेंगे, कौन से तराजू से तोलेंगे? मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, अब हम कुछ भी खरीदें तो एक ही तराजू होना चाहिए। हम उन चीजों को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है।